एपिसोड ऑफ हाउ टू व्लॉग कैसे बनाएं, व्लॉग कैसे करें। तो भाई इस पूरे कोर्स में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से अच्छे से बताने वाला हूं कि व्लॉग कैसे बनाएं, व्लॉग क्या होता है और किस तरीके से आप भी मेरी तरह व्लॉग बना के या फिर यूट्यूब पे चैनल बना के ग्रो कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। भाई सीधी सी बात करूंगा, जैसे मैं व्लॉग बनाता हूँ ना, सिंपलिटी के साथ में बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपने कोर्स के जरिए। वैसे मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, कोई एडुकेटर तो हूँ नहीं, बट जो मैंने 8 साल में एक्सपीरियंस किया है व्लॉग बना के, बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने, बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ झेला है, तो वो सब का एक एक्सपीरियंस मैं आपको अपने सारे एपिसोड्स में बताऊंगा और आप भी कैसे व्लॉगिंग करके पैसे कमा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये समझाऊंगा। क्योंकि ऑब्वियसली यार, अगर आपने मेरा कोर्स लिया है तो ऑब्वियसली आपको भी ब्लॉगर बनना है, आपको भी यूट्यूबर बनना है, आपको भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, तभी आपने खरीदा है ना। कि आपको भी होप है यार कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। आपने मुझे 8 साल से देखा है, मेरी जर्नी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब से, जब एक नॉर्मल सी बाइक में घूमता था मैं, जब हमारे पास में मतलब अच्छा घर नहीं था, जब पापा जी मजदूरी करते थे, और आज हम अपनी ड्रीम लाइफ जी पा रहे हैं, पूरी फैमिली खुश है, पूरी फैमिली साथ में है, तो वो आप लोग रिलेट करते हो और आप लोग भी वैसा बनना चाहते हो, आप लोग भी अपनी फैमिली की, अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, इसीलिए आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है। भाई सीधी सी बात करूंगा, क्योंकि भाई सबको पैसे अर्न करने हैं, सबको ग्रो करना है, और अब तो भाई गवर्नमेंट ने भी ये अप्रूव कर दिया है कि कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूबर भी मतलब एक प्रोफेशन है। आप ये करके भी अच्छा खासा अर्न कर, और अच्छा खासा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा अर्न कर सकते हो भाई। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए ना, फिर आपके पास कितना पैसा आने वाला है, कितना आने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्लॉगिंग होता क्या है। तो मैंने काफ़ी लोगों के व्लॉग देखे हैं जो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, वो बहुत गलत तरीके से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि जैसे वो मेरे व्लॉग देखते हैं या किसी और के व्लॉगर के व्लॉग देखते हैं, नहीं चलता है, उसको व्लॉगिंग नहीं बोलते हैं। व्लॉगिंग होता है कि आप अपने दिन की एक स्टोरी बना रहे हो पूरी, जो कि बहुत एंगेजिंग लग रही है, जो कि मैं फॉलो करता हूँ स्टार्टिंग से। अगर आप मेरे ब्लॉग देखो तो अगर कोई स्टार्ट करता है वो एंड तक पूरा देख के ही जाता है, वो बीच में नहीं छोड़ता है। ये आप लोगों को पता होगा जो लोग मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं, कि वो पूरा का पूरा देखते हैं। मैं जिस तरीके से बनाता हूँ उसको, एक स्टोरी टेलिंग होती है ब्लॉग में पूरी, स्टार्टिंग से एंड तक कट 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 होते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं व्लॉगिंग। कि आप अपने पूरे दिन को सुबह से शाम तक एक प्रॉपर स्टोरी के वाइज, कि मतलब सुबह क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है और रात को क्या हो रहा है, लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे। और इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से ब्लॉग बनाना है, क्या बनाना है, मैं सब बताने वाला हूं आपको, सब इस कोर्स में। कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आपके पास एक फ़ोन है, तो वो क्या बनाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट। तो आप बने रहिए इस कोर्स में, जो मैं कोर्स में आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करोगे समझ के, तो डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे, आप पक्का 1 मिलियन तक पहुंच जाओगे। जैसे हमारे घर में पीयूष है, साहिल है, फिर कुनाली का भी चैनल आएगा। पीयूष का भी सही चल रहा है, साहिल का भी सही चल रहा है, बिकॉज उनको पता है, उनको मैंने बताया है कि भाई क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, और उनका चलता है और चल रहा है। देखो, तो बस यही डिफरेंस है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ लोगे ना एक बार, तो आप डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे, और वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और किस तरीके से अपने आप को ब्रांड बनाना है वो भी सिखाने वाला हूँ। क्योंकि भाई मतलब ग्रो करना, वायरल करना वीडियो को इतना मुश्किल नहीं है। एक वीडियो, 2 वीडियो वायरल हो जाएगी, आपकी सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, बट उसके बाद वो चीज़ को मेंटेन करना कंसिस्टेंसी के साथ में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है। बहुत सारे आप चैनल देख सकते हो जिनके मतलब 1 मिलियन, 5 मिलियन तक भी सब्सक्राइबर्स हैं, बट वो काफ़ी अब डेड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी को और अपनी ग्रोथ को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया, यूट्यूब को सीखा नहीं, एल्गोरिथम को नहीं सीखा, कंटेंट को अपना अपग्रेड नहीं किया, तो वहीं के वहीं रह गए। बट हमको वो गलती नहीं करनी है, आपको बने रहना है। तो किस तरीके से बने रहना है वो मैं आपको अपने कोर्स में बताने वाला हूँ, और जिस तरीके से मैं हूँ वैसे ही बताऊँगा। मैं कोई मतलब ये मत समझना कि कोई जादू है, कोई ऐसी ट्रिक है, या फिर मेरे को कुछ ऐसा पता है कि भाई वो करते ही मेरा चैनल हो जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें मेहनत भी बहुत लगेगी, बट अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो काफ़ी लोगों के माइंड में होगी, व्लॉग किसको करना चाहिए, कौन व्लॉग कर सकता है, बच्चे, जवान, बूढ़े, कौन कर सकता है भाई व्लॉग। भाई हर कोई व्लॉग कर सकता है, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप बूढ़े हो, हर कोई व्लॉग कर सकता है भाई। और किस तरीके से कर सकता है मैं करके भी दिखाने वाला हूं आपको। अगर आप बूढ़े हो, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं आपको आइडिया बताऊंगा किस तरीके से व्लॉग करना चाहिए कि आप वायरल हो जाओगे भाई, आप भी पैसे कमा सकते हो। अगर आप छोटे बच्चे हो, स्कूल जाते हो, तो पार्ट टाइम किस तरीके से 1-2 घंटे निकाल के आप व्लॉग कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो तो किस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो भी पार्ट टाइम कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर ने किया है और अपनी जॉब छोड़ दी है। तो मैं आपको कंप्लीट अपने कोर्स में बताने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्शन वीडियो है व्लॉग के बारे में, व्लॉग होता क्या है, किस तरीके से होता है, कौन कौन कर सकता है, और कैमरा गियर्स, एडिटिंग, पब्लिक में भी जाके मैं आपको व्लॉग करके दिखाने वाला हूँ कि पब्लिक में कैसे जाके व्लॉग करना है और क्या करना है, क्या दिखाना है जो लोगों को पसंद आएगा, एंगेजिंग लगेगा। वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ अपने कोर्स में। जो भी मैंने सीखा है ना, वो मैं आपको कंप्लीट निचोड़ के सब कुछ बताने वाला हूँ भाई। और मैं आप लोगों को सपोर्ट भी करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे बोला कि भाई जो लोग मेरे कोर्स देख के ब्लॉगिंग शुरू करेंगे और मुझे जिनका ब्लॉग अच्छा लगेगा, मैं उनको पर्सनली प्रमोट करूँगा, बुलाऊँगा, उनके साथ में ब्लॉग करूँगा, उनके ब्लॉग में भी आऊँगा। तो ये भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है वायरल होने की। बट उसके बाद मेहनत तो आपको करनी है भाई, ऐसा नहीं कि एक बार वायरल हो जाओगे तो ये मतलब दिमाग में मत सोचना। बट हाँ, दिमाग में आपको पैसे के बारे में सोचना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचना है। अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, यूट्यूब स्टार्ट करना है, कि आपकी कंडीशन अभी क्या है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम, पूरा दिन इसी में लगा दो, पूरा साल अपना इसी में वेस्ट कर दो और आपके पास कुछ बचे ही ना। तो मैं आपको ये कभी भी राय नहीं दूंगा। मतलब मैंने भी जब शुरू किया था ब्लॉगिंग तो मेरा आर्ट था, मैं अपने कमीशन वर्क से 30-40 हज़ार रुपये कमा लेता था। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग पे भी फोकस किया, डेली ब्लॉग किया। तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए पहले भी, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मतलब सब कुछ सिखाने वाला हूँ गाइस। मतलब ब्लॉगिंग ही नहीं, ये मैं सोचना कि ओनली ब्लॉगिंग का कोर्स है ये। ब्लॉगिंग का तो है ही जो मैंने सीखा है, बट उसके साथ में किस तरीके से आपको अदर कंटेंट क्रिएट करने हैं लाइफ में, और चीज़ें किस तरीके से मैनेज करनी है, वो भी मैं खुल के बताने वाला हूँ। बिकॉज यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे कोई कि कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। भाई जितनी बड़ी होगी, कोई स्क्रिप्ट नहीं है गाइस मेरे पास कि मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है व्लॉग बनाते हुए, क्योंकि मैं डेली व्लॉग बना रहा हूँ ना 6 साल से, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को इस जर्नी की तरफ ले जाने के लिए, और आप लोगों को भी एक व्लॉगर, एक यूट्यूबर बनाने के लिए। बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं वो भी यूट्यूब पे आएँ, व्लॉगिंग करें और ग्रो करें, और साथ मिल के ग्रो करें, हम सब साथ मिल के, क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा ना। और अब तो ये एक प्रोफेशन भी है भाई, मतलब अब तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता अगर आप पब्लिक में ब्लॉग कर रहे हो कहीं भी, क्योंकि भाई आप बता सकते हो कि क्या पावर है सोशल मीडिया की, यूट्यूब की क्या पावर है। और काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा होगा क्या बकबक कर रहा है, जल्दी से बता व्लॉग कैसे बनाना है। एक्साइटमेंट हो रही होगी कि व्लॉग सीखें बस जल्दी से और वायरल हो जाएं। बट जल्दी जल्दी आपको कुछ भी चीज़ की नहीं करनी है, आपको सब कुछ स्लो स्लो करना है। जो भी आप व्लॉग बनाते हो उसको प्रॉपर तरीके से बनाओ। जरूरी नहीं है कि आपको डेली व्लॉग करना है गाइस। काफ़ी लोग डेली व्लॉग के चक्कर में खराब व्लॉग बना देते हैं। जरूरी नहीं है गाइस, मैंने भी स्टार्टिंग में डेली व्लॉग नहीं किया था। आप 3 दिन लगा के एक व्लॉग बनाओ, बट अगर वो वायरल चला गया, लोगों को पसंद आ गया, लोग कनेक्ट कर गए, तो आपका अगला व्लॉग भी देखेंगे। इस तरीके से सोचो। और पैसे के बारे में स्टार्टिंग में एकदम से बड़ा मत सोचो कि भाई मेरे को भी प्राइवेट जेट में घूमना है, मेरे को भी जी वैगन लेनी है, ऐसा मत सोचो। हाँ, अपनी कंडीशन देखो और एक सोचो कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए तक पहुंचना है, कि मुझे महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं, और उस हिसाब से मुझे काम करना है। और जब वो अचीव हो जाए फिर उसके बाद 10 लाख, 1 करोड़, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक बार आप ग्रो कर गए और आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया तो आप कोई लिमिट ही नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। मैं आपको अपनी चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ भाई कि मैंने क्या क्या किया। मैं आपको अपनी अर्निंग भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से, किस वीडियो पे कितने व्यूज़ में कितनी अर्निंग होती है। तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना आपको। तो वो सब भी मैं आपको कोर्स पे दिखाने वाला हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे नहीं बताई हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि व्लॉगिंग हर कोई कर सकता है, बट किस कैटेगरी में। ओनली डेली व्लॉग ही व्लॉग नहीं होता है। आप ट्रैवल व्लॉग कर सकते हो, आप फूड व्लॉग कर सकते हो, और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप उसका व्लॉग कर सकते हो।
तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रैवल व्लॉग कैसे करना है, फूड व्लॉग कैसे करना है, फैमिली व्लॉगिंग कैसे करनी है, डेली व्लॉगिंग कैसे करनी है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल डेली व्लॉगिंग ही है गाइस। मतलब ट्रैवल में हम ट्रैवल करते करते बहुत कंटेंट मिलता है तो वो इजी होता है। फूड में भी मतलब हम ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको पता होता है कि यहाँ जाके हमको फूड ट्राई करना है। बट डेली व्लॉगिंग आपको सोच रहे हो मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ नया दिखाना है कि लोग जुड़े रहें, लोग छोड़ के ना जाएं, वो सबसे मुश्किल काम है। लाइफस्टाइल व्लॉग, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको फैमिली के साथ में व्लॉग बनाना है। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, काफ़ी लोगों के अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो मेरे व्लॉग देख रहे होंगे कि यार मुझे कैमरे में बोलने से डर लगता है। बट अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे तो मेरे को भी नहीं बोलना आता था, बट अब मैं बोल पाता हूँ। चाहे मैं पब्लिक में 1000 लोगों के बीच में खड़ा हूँ, लाख लोगों के बीच में खड़ा हूँ, तो मैं व्लॉग बना लेता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता। तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से पब्लिक में आप बोल सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो, क्या बोलना है। लोगों को ये भी नहीं पता ना कि क्या बोलना है कि लोगों को मजा आए। कंटेंट स्ट्रेटजी कि क्या बोलना है भाई ब्लॉग बनाते हुए, कि आप पब्लिक में खड़े हो, आप बस स्टैंड पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आप क्या ऐसा बोल सकते हो, दिखा सकते हो कि लोग वीडियो छोड़ के ना जाएं। क्योंकि मेन गेम यही है भाई ब्लॉगिंग में। अगर लोगों को बोरिंग लगा वो छोड़ देंगे भाई, सीधी सी बात है। यही समझना आपको मेन कोर्स में ना एक चीज, कि भाई अगर आप कोई आपकी वीडियो खोल रहा है, आपका ब्लॉग खोल रहा है, तो भाई वो क्यों खोल रहा है, और खोल भी रहा है तो क्यों देख रहा है, पूरा वाला हूँ इस कोर्स में, जो कि सबसे मेन है व्लॉग चैनल चलाने के लिए। अगर आपको ये आता है तो आप डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे, और आप ऐसा ग्रो करोगे, ऐसा ग्रो करोगे कि आप, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत आगे पहुँच जाओगे। तो अगर पहुँचोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा कि मतलब मेरी बातें सुन के, मेरा कोर्स देख के आप पहुँचे हो तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सीखो अच्छे से, एक एक बात को फॉलो करो। जो मैं आपको कंटेंट बनाने की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो करो और ग्रो करो। और काफ़ी लोग अभी भी डर रहे होंगे, यार हमको तो बिल्कुल भी नहीं आता, हमको तो यूट्यूब चैनल बनाना भी नहीं आता, हमको तो मोनेटाइज करना भी नहीं आता। डोंट वरी गाइस, आपको सब कुछ मैं बता दूँगा। डोंट वरी, यूट्यूब चैनल बनाने से लेके मोनेटाइजेशन किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या गलतियां नहीं करनी है भाई, मेरे 2 चैनल 3 चैनल सस्पेंड भी हो चुके हैं, तो वो गलतियां भी मत करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे तो भाई 20-20 वीडियो, 30-30 वीडियो के चैनल डिलीट हो चुके हैं, तो वो गलती आप ना करो, आपका चैनल सेफ रहे, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। आप कंटेंट बना रहे हो बट आपने कुछ ऐसी गलती कर दी कि आपका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, पैसे ही नहीं आ रहे, तो क्या फ़ायदा भाई वीडियोस बनाने का, इतनी मेहनत करने का, जो मेरे साथ में हुआ है यार। तो वो चीज़ नहीं होगी आपके साथ अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो डोंट वरी गाइज, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा, और हर कोई ब्लॉग बना सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ, और बना सकता है, एक्चुअल में बना सकता है भाई। तो अगर मैं अभी फेमस ना होता, मेरे को कोई ना जानता होता, मैं फिर भी व्लॉग बनाता और उसको वायरल करके दिखा देता। मुझे पता है आप किस तरीके से क्या कंटेंट बनाना है, अगर ट्रैवल बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। जैसे आपने देखा होगा हमारी सारी वीडियो वायरल चली जाती हैं। अब ऐसा कोई जादू थोड़ा ना करता हूँ मैं कि उसमें वायरल हो जा भाई, कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है ना। इंडिया में करोड़ों लोग हैं, कुछ ना कुछ तो रीज़न है कि मतलब मेरी वीडियो वायरल चली जाती है, 5 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं हर वीडियो पे, ऐसे कैसे जाते हैं? कुछ तो रीज़न होता है ना कुछ चलने के पीछे। तो वही रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप भी 5 मिलियन के, आप 10 मिलियन भी पहुँच जाओगे। तो बस यही है इस वीडियो में, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्लॉग क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, बट आपको अच्छे समझ में तभी आएगा जब मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब मैं आपको कैमरा बताऊंगा, कैमरा गियर्स क्या होते हैं, क्या एंगल पे पकड़ना चाहिए कैमरा, और किस फ्रेम में क्या शूट करना चाहिए कि लोगों को देखने में सूदिंग लगे, मतलब लोग छोड़ के ना जाएं। मैं तो वही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें गाइस बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, और बस ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से, बस ध्यान से। और जब मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, मैं आपको व्लॉग भी बना के दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है मैं बोलता ही रहूँगा गाइस ऐसे ब्लॉग बनाओ, ऐसे ब्लॉग बनाओ, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। अगर आपको 10 मिनट का बनाना है, 20 मिनट का बनाना है, आधे घंटे का बनाना है ना। आप व्लॉग बना रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए। अब अगर आप ज्ञान के लिए बना रहे हो वो चीज़ अलग है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्ञान दे रहे हो, बट वो एक अलग चीज़ है। बट मैं बात कर रहा हूँ एक वायरल चीज़ के बारे में, एक मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। लोगों के भाई लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए फ़ोन चलाते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए
यार रील स्क्रॉल करते रहते रात भर, बस सोते नहीं है स्ट्रेस में। तो मेरा गोल ये रहता है कि मैं अपने ब्लॉग के जरिए लोगों के फेस पे थोड़ी स्माइल ला दूँ, चाहे वो मतलब मीम ही बनाए मेरा, लेकिन हंसे तो सही, कोई बात नहीं, तुम हंसो तो सही। मेरा गोल ये रहता है और मैं यही आपको सिखाने वाला हूँ जो मैंने सीखा है। बस यही है इस एपिसोड में। बाकी आने वाले एपिसोड में सब कुछ कवर करूँगा मैं धीरे धीरे करके। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे ब्लॉग कैसे बनाएं, किस कैमरे से बनाएं, किस एंगल पे बनाएं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर एडिटिंग वगैरह, चैनल किस तरीके से बनाना है, सब बात करेंगे गाइस। तो आप बने रहना और टेंशन मत लेना। अगर आप व्लॉगर नहीं बने, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाना जरूर सिखा दूंगा कि आप इंस्टाग्राम से अर्न कर लो, ये भी सिखा दूंगा मैं आपको। मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे आप पार्ट टाइम, थोड़ा बहुत वीडियोस बना के कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे भाई, इतना तो मैं मतलब श्योर हूँ। अगर आप बात को फॉलो करोगे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आप कर कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं गाइस, आपको बात को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। बस आई होप मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में गाइस समझाने की कोशिश की है ब्लॉग के बारे में। और इन सब बातों को ध्यान रखना, एक बार और फिर से देख लेना ये वीडियो, वो सब बातों को अपने दिमाग में घुसा लेना। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब करना है, अगर आपको भी मेरी तरह प्राइवेट जेट में जी वैगन, नया घर, फैमिली को साथ में लाना है, फैमिली को प्राउड फील कराना है, जो भी आप ड्रीम करते हो वो ड्रीम आपको पूरा करना है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय सेकंड एपिसोड ऑफ हाउ टू व्लॉग। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की व्लॉग के बारे में कि भाई व्लॉग क्या होता है और किस किस को करना चाहिए। और मैंने बोला था कि हर किसी को करना चाहिए, अगर आपका मन है, मन ना है तो भी करना चाहिए भाई, क्योंकि वीडियोस सब बनाते हैं ना, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी लाइफ में नई चीज़ होती है, कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है, शादी, कुछ भी होता है, तो वीडियो तो हम बनाते ही है ना अपने फ़ोन से। तो क्यों ना उसको उस तरीके से बनाया जाए कि देखने में मज़ा आए, एक स्टोरी की तरह लगे। और अगर आप उसको अपलोड कर दो, लोगों को पसंद आए, तो आप उससे अर्न भी कर सकते हो, फेम भी आएगा, पैसा भी आएगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए तो आप आए हो ना भाई हमारे इस कोर्स में। तो वही बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, व्लॉगिंग कैमरे के बारे में, कि भाई कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए। तो चलो, अभी आप हो बिगिनर, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो व्लॉगिंग, तभी आप आए हो कोर्स में, आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपने स्टार्ट कर दी होगी, आप क्या पता काफ़ी टाइम से बना भी रहे हो। तो चलो भाई, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, स्टार्टिंग में कोई भी व्लॉगिंग कैमरे की आपको ज़रूरत नहीं है। ओनली जो भी आपके पास है ना फ़ोन, वो ही इनफ है। जैसे मैं अपना दिखाऊं, मेरा पहला फ़ोन ये देखो, जियोनी, जो कि अब चलता भी नहीं है। इससे स्टार्ट किया था भाई मैंने, ये पापा ने दिलाया था मुझे मजदूरी करके अपने पैसों से। और जब दिलाया था तो भाई जो फीलिंग आई थी ना, आईफोन तो दूर की बात है भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोई महंगा फ़ोन लूँगा, ये पापा ने दिलाया मुझे भाई। मैं ऐसा अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि इतने, मतलब पापा तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई सैलरी आ रही है उनकी, उन्होंने सैलरी से निकाल के दी, उन्होंने तो पैसे जोड़े ना, 1000-2000 रुपये एक महीने के जोड़े, फिर 1 महीने के जोड़े, फिर 1 महीने के जोड़े, ऐसे करके इकट्ठे करके पैसे 1-2 साल में मुझे फ़ोन दिलाया। और उस फ़ोन को यूज़ करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियोस बनाई, और आज देखो। तो यही आप लोग भी करना भाई, यही आप लोग भी चाहते होगे भाई कि हम भी ऐसे ही जो हमारे पास में चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करें, कोई ज़्यादा खर्चा ना करें। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप वही करो, बिकॉज स्टार्टिंग में कंटेंट ही मैटर करता है कि आप क्या वीडियो बना रहे हो, कैसे वीडियो बना रहे हो। बट हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर दिखनी चाहिए वीडियो, ऐसा नहीं है कि कैमरा ही ख़राब हो रखा है, ब्लर हो रखी है वीडियो, बहुत ज़्यादा शेक कर रही है वीडियो, तो वो मतलब नहीं होना चाहिए। एक मतलब डिसेंट क्लियर 1080p में वीडियो बननी चाहिए, चाहे फ़ोन कोई भी हो, चाहे आपके पास, ये देखो ये तो मेरे ख्याल से कंपनी बंद हो गई जियोनी, चाहे आपके पास में आईकू हो, चाहे आपके पास में सैमसंग हो, चाहे आपके पास में आईफोन हो। अब बेस्ट तो भाई मतलब वीडियो के हिसाब से तो बेस्ट मैं इसी को बोलूँगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे तगड़े तगड़े मोड होते हैं। बट हाँ, सैमसंग भी तगड़ा है, सैमसंग में बहुत सारे AI फीचर्स हैं, स्टेबिलिटी भाई, मतलब फ़ोन कितना भी हिला लो, मतलब आप एडवांस जितने भी चीज़ों में जाओगे वो बात की बात है, वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि अभी आपको अपना चैनल चलाना है। तो वो फीचर्स के पीछे कभी मत भागना, कभी सोचना भी मत उस बारे में स्टार्टिंग में। तो
स्टार्टिंग में आपका फोकस, ये सब चीज़ें ना डिस्ट्रैक्शन है। आप मतलब सोचोगे ना कि यार मेरे को व्लॉगिंग कैमरा चाहिए तभी मेरा चैनल चलेगा, मतलब आप दिमाग में सोचोगे ना तो भाई मतलब सोचते रह जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको बस स्ट्रेट अपने काम पे फोकस करना है कि भाई मेरे पास जो है ना, मैंने उसी को यूज़ करके लोगों को खुश करना है, लोगों को एंटरटेन करना है, बस ये आपका गोल होना चाहिए। चाहे आपके पास में कोई भी फ़ोन हो, कुछ भी हो। बाकी आईफोन या फिर कोई अच्छा होगा तो वो फिर अलग ही बात है। बाकी ये मेरे पास में गोप्रो भी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं पानी में यूज़ करता हूँ, एडवेंचर के टाइम पे, या फिर मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे, क्या हेलमेट पे लगा के। साथ में इसमें माइक भी है, लेंस भी है, वाइड एंगल, तो ये सब चीज़ें बात की हैं। और साथ में इसमें माइक भी है, लेंस भी है, वाइड एंगल, तो ये सब चीज़ें बात की हैं। और आपने मेरे को फॉलो किया है स्टार्टिंग से, मेरे पास नहीं था कुछ भी, ये सब बाद में ही आया है। और ये सब मैंने लिया है, ये तो मेरे साथ 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद लिया था। इतने तब तक मैं फ़ोन से ही करता था, ठीक है। बाकी और भी कैमरे होते हैं, ये Insta360 है, इससे बहुत तगड़े तगड़े एडवेंचरस शॉट्स आते हैं। तो ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। आपको भी यहाँ तक पहुँचना है। और ये भी बहुत अच्छा कैमरा है, ये 360 घूमता है बढ़िया, DJI का ऑस्मो, तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल कैमरा है गाइस। बस इसके अलावा भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं गाइस जो आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना है कि भाई ये होता तो ही चलता। मैंने देखा है बहुत लोग सोचते हैं ये होता तो ही चलता, और बहुत लोग अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को जिद करते हैं और फिर ले भी लेते हैं, और फिर भी उनका पड़ा रहता है, वो यूज़ भी नहीं कर पाते उसको, और फिर वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो ये काम कभी मत करना। मैं कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ मत लो। जो आपके पास में है उसको यूज़ करो और कंटेंट बनाओ। तो चलो, मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कैमरा यूज़ करना है, आपको अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ करना है, ठीक है। ये मेरे पास में फ़ोन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एंगल रखना है व्लॉग के लिए, जो कि सबसे मेन है मुझे लगता है भाई। कि भाई व्लॉगिंग में क्या है ना, अब व्लॉगिंग में लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कि भाई ओनली मुझे देखने नहीं आते आप लोग। अगर मैं अकेला व्लॉगिंग करता होता ना तो कभी भी मुझे लगता है कि मैं इतना ग्रो नहीं कर पाता। मेरे व्लॉग में एक फैमिली है, एक कैरेक्टर है, मुझे पता है कि अब मेरा मतलब एक क्या बन चुका है जो लोगों को पसंद आता है, वही आपको फाइंड आउट करना है और उसी के हिसाब से आपको अपने कैमरा एंगल रखने हैं, ठीक है। सबसे मेन एंगल जो आपको ध्यान रखना है कैमरे का वो है वाइड एंगल, क्योंकि जब हम व्लॉग बनाते हैं, जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर ट्राई करना कि बैक कैमरे शूट करना। ये जो बैक कैमरा है किसी जो आपके फ़ोन का होगा, फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं होता है, तो ट्राई करना कि बैक कैमरा ही यूज़ करना। और कई फ़ोन में वाइड एंगल नहीं भी होगा तो भी चलेगा, स्टार्टिंग में मेरे फ़ोन में भी नहीं था तो भी चलेगा, तो आप सेल्फी स्टिक लगाना और ऐसे दूर तक ले जाना। मतलब जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग में, मैंने बहुत जुगाड़ करे थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1x पे व्लॉग बनाऊंगा, 1x मतलब वाइड एंगल नहीं, तो ये देखो अभी आपको सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, जो कि देखने में उतना क्रेजी नहीं लगता व्लॉग में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ऐसे व्लॉग बनाते हैं यार, और काफ़ी लोग तो ऐसे बनाते हैं सीधे में व्लॉग। तो व्लॉग हमेशा हॉरिजॉन्टली ऐसे बनेगा, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बट ऐसे भी नहीं बनेगा जो एंगल अभी वो रखा है 1x पे, इतनी पास सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग है। मेरा फेस क्यों देखेगा भाई कोई, ओनली मेरा फेस ही मेरा फेस है, ठीक है। तो हमको करना है इसको 0.5x, जो कि हमारे फ़ोन में है, ये लो। अब देखो ये जो एंगल है ना, ये परफेक्ट है ब्लॉग के लिए, क्योंकि जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं किसी भी फ़ोन से, किसी कैमरे से बनाओगे, तो अगर वाइड एंगल होगा, जैसे मैं बोलता हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग, आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे स्टूडियो से। तो मैंने स्टूडियो बोला, व्लॉग बोला, तो इससे ना एक रिलेटिबिलिटी आती है, और पीछे मेरा स्टूडियो दिख भी रहा है। जो चीज़ मैंने बोली वो दिख भी रही है। वाइड एंगल में पूरा अच्छे से टीवी दिख रहा है, ये यूट्यूब का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे सोफे वोफे सब वाइड एंगल में सब कुछ दिख रहा है। इवन
अगर मेरे पीछे मेरी फैमिली होगी, भाई होगा, पीयूष कुणाली, कोई भी होगा, वो सब दिख रहे होंगे, तो वो एक रिलेटेबिलिटी होती है। जो चीज़ आप बोल रहे हो वो दिख भी रही है पीछे। बट अगर मैं इसको ऐसे करूं, हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, तो अभी मैं हूं अपने स्टूडियो में, इसमें पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, तो वो उतना रिलेटेबल नहीं लगेगा आपको। तो आपको हमेशा जितना हो सके आप ट्राई करना, आपके पास फ़ोन हो तो उसमें वाइड एंगल कैमरा हो तो वाइड एंगल में ही शूट करना, जितना हो सके वाइड एंगल में ही ट्राई करना शूट करने का, तो उससे थोड़ी रिलेटेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, कि आप जो बोलते हो वो दिखना भी चाहिए पीछे। अगर मैं बोल रहा हूँ गाइस मैं अभी फैमिली के साथ में हूँ, तो वाइड एंगल में पीछे फैमिली दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बट फैमिली नहीं दिख रही है, फैमिली के एक्शंस पीछे दिखने चाहिए। या फिर कोई मेरे साथ में अवंतिका है, मेरी वाइफ है, या कोई भी है भाई, वो दिखना चाहिए पीछे। तो इस बात को दिमाग में घुसा लो भाई, जब भी व्लॉग स्टार्ट करो बनाओ वाइड एंगल में स्टार्ट करो, अच्छी लाइट में स्टार्ट करो। अब बात करते हैं लाइटिंग की। अब भाई आपको कोई भी वीडियो बनानी हो, ये व्लॉग की बात नहीं है, नॉर्मली भी कुछ वीडियो बनानी हो, अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है तभी आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहीं का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे टीवी दिख रहा है, ये सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। एक तो यहाँ की लाइट ऑन है और ऊपर से मैं नेचुरल लाइट भी यूज़ कर रहा हूँ, और नेचुरल लाइट मेरे फेस के सामने होनी चाहिए। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, एक तो वाइड एंगल, दूसरी चीज़ कि आपकी जो नेचुरल लाइट है, कोई विंडो है आपके सामने या फिर आप कहीं भी हो, सामने से धूप आ रही है तो धूप आपके सामने से आनी चाहिए, आपके पीछे से नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो ये मैंने अभी देखो सामने वहाँ से प्यारी सी सनलाइट आ रही है, यहाँ पे मेरा कैमरा है और यहाँ से कितना प्यारा रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वहाँ से नेचुरल लाइट आ रहा है। अभी तो मैंने ये भी नहीं खोला, ये खोलूँगा तो और अच्छी लाइटिंग आ जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो उधर से सनलाइट आ रही है, अगर मैं अपने कैमरे को ऐसे कर दूंगा, ये देखो क्या हो गया, मेरा जो फेस है वो काला हो चुका है एकदम। वो आपको देखने में उतना सूदिंग, उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है और मैं वहीं खड़ा हूँ, ये देखो। तो लाइट कभी बैलेंस होगी ही नहीं। तो जितना हो सके आप जब भी व्लॉग बनाओ, जब भी वीडियो बनाओ, आप ट्राई करो कि अब जैसे लाइट इधर है तो अब लाइट के अपोजिट, ये देखो क्या क्वालिटी आई है, ये होना चाहिए हमेशा। एक तो वाइड एंगल, अभी भी देखो, अभी भी वाइड एंगल नहीं है ये प्रॉपर, पीछे आपको थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जो भी आप करने वाले हो वो आप बोलो इस तरीके से, लाइट के अपोजिट में हमेशा। जब भी कैमरा स्टार्ट करते हो ना, इस बात को ध्यान में रखना है, एक तो वाइड एंगल और एक लाइट, दो चीजें जो कि मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। इसीलिए आपको, आप मेरा व्लॉग देखना, कभी भी आपको मेरे व्लॉग में ऐसे काला पीला नहीं दिखेगा। ये देखो एकदम काला काला हो गया ना, ये देखो, ये देखो। मैं हमेशा दो चीज़ें, वाइड एंगल और ये सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ। चलो अब चलते हैं वापस अपने उसी फ्रेम पे। तो अभी भी देखो मैंने जो फ्रेम ले रखा है, यूट्यूब ले रखा है, क्योंकि आपको यूट्यूबर बनना है, आपको व्लॉगर बनना है। अगर मैं प्लेन बैकग्राउंड रख देता और मतलब फिर उतना रिलेटेबल नहीं रहता ना, समझ लो। अब तीसरी बात अब क्या समझ में आई, रिलेटेबिलिटी। पहली चीज वाइड एंगल, दूसरी लाइट के आपको अपोजिट रहना है हमेशा आपके फेस को, ताकि आपका फेस एकदम अच्छे से दिखे। तीसरी चीज आपका जो कैमरा एंगल है वो थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए यार। मतलब अगर आप पब्लिक में भी हो, पब्लिक में आप कहीं घूम रहे हो, आपने वाइड एंगल किया हुआ, आप कुछ बात कर रहे हो बट पीछे कुछ ऐसा हो गया जो कि बहुत वियर्ड है, अजीब है, या फिर कुछ फनी हो गया, भाई वो लोग बैक करके दोबारा देखेंगे। तो इसीलिए अपना एंगल को, या फिर कुछ हैपनिंग हो रहा होता है कि कुछ हो रहा है यार लाइफ में, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है या फिर कुछ अच्छा ही हो रहा है, उसको लंबा खींचता हूँ बस। अदरवाइज आप अगर ज़्यादा ज्ञान पे लोगे या फिर बात को लंबा खींचोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, और अगर एक व्लॉग में लोग बोर हुए वो आपका दूसरा व्लॉग नहीं देखेंगे। इस बात का ध्यान रखना। आपको अपनी ऑडियंस को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ऑडियंस टूटेगी तब जब वो बोर होगी, तो उनको कभी नहीं लगना चाहिए कि आप बोरिंग हो रहे हो।
तो आप कट 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 पे, और कट कट किस तरीके से करना है, व्लॉग की एडिटिंग किस तरीके से करनी है, बहुत सिंपल होता है गाइस। ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक एडिटिंग करनी होती है व्लॉग में। व्लॉग में एडिटिंग नहीं चाहिए ज़्यादा। अगर आपको लोगों को एंगेज रखना है, बस कट 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 होने चाहिए। हर 2-4 सेकंड में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए कि लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगे। बस दैट्स इट, बन जाएगा आपका व्लॉग ऐसे ही। तो मैंने आपको बता दिया आपको किस तरीके से पहला व्लॉग बनाना है। ये वीडियो देख के मैं तो कह रहा हूँ कैमरा उठाओ, फ़ोन उठाओ अपना, और आज ही अपना पहला व्लॉग बना दो। पहला व्लॉग बना दो भाई। फैमिली के साथ बनाओ या अकेले बनाओ, मैं तो कह रहा हूँ पहला अकेले ही बनाओ। इंट्रोडक्शन बनाओ अपना, अपना दिल खोल के शूट करो। और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी के अंदर, काफ़ी लोगों के अंदर, कि किस तरीके से शूट करना है। अब जैसे मैं तो शूट कर रहा हूँ अपने स्टूडियो में, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बट आप लोगों क्या पता एक ही कमरे में रहते हो। ये स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत आई थी कि भाई शर्म आती है यार फैमिली के सामने, कैमरे के सामने कुछ बोलने में। यही आपको डर खोलना पड़ेगा। और ये कैसे खुलेगा? आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको मेरे बारे में सोचना पड़ेगा, मेरी बातों के बारे में सोचना पड़ेगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है। शर्म मत करो, इसको काम की तरह लो, इसको प्रोफेशन की तरह लो। ये भी काम है। आप कहीं पे जॉब पे जा रहे हो तो शर्म नहीं आती ना, ये जॉब पे जा रहे हैं भाई हम, सरकारी नौकरी में जा रहे हो मान लो, तो मतलब एक वो होती है ना चौड़, भाई सरकारी नौकरी है अपने जा रहा हूँ मैं, सबको खोल के पूरी दुनिया को बताते हो। ऐसे ही आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और अपना माइंडसेट को ऐसा रखो कि भाई ये भी मेरा काम है, काम की तरह कर रहा हूँ, चाहे 1 घंटा कर रहा हूँ 2 घंटा कर रहा हूँ, काम की तरह ही कर रहा हूँ। तो आपको शर्म नहीं आएगी। स्टार्टिंग में फिर भी आएगी, बट जैसे जैसे 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो बनाओगे आप, धीरे धीरे करके आपकी शर्म खत्म हो जाएगी। तो अब आप सोच रहे हो व्लॉग कैसे शूट करें हम, तो मैं आपको बताता हूँ। फ़ोन को आप हाथ में ही पकड़ना और बैक कैमरे से वाइड एंगल में ऐसे ही शूट करना, तभी वो व्लॉग जैसा लगेगा। जहाँ तक मुझे लगता है एक ना वो कनेक्शन फील होता है ऑडियंस के बीच में जब हाथ में फ़ोन होता है और इस तरीके से शूट करते हैं। ये जो ऐसे एंगल होता है ना, अभी जैसे ये है ना, ये अभी व्लॉग नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी ट्राइपॉड पे कैमरा लगा हुआ, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट ए व्लॉग। इसमें वो व्लॉग वाली वाइब नहीं दे दूँ और मैं पूरा दिन व्लॉग करता रहूँ, वो एक पर्सनल कनेक्शन नहीं आएगा ऑडियंस के साथ। ये बात ध्यान रखना गाइज, ये पॉइंट लिख लेना। जब भी व्लॉग करो ट्राई करो कैमरा ना रखा हो, अपने हाथ में कैमरा रखो, वो एक पर्सनल कनेक्शन आता है। अभी देखो नॉर्मल लग रहा है, बट मैं ये रख लूँगा ना, ये देखो अब लग रहा है ना थोड़ा पर्सनल कनेक्शन की मैं ही शूट कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ना, मेरे हाथ में कैमरा देखो, अब लग रहा है मैं ही शूट कर रहा हूँ भाई। तो वो एक ऑडियंस के साथ में कनेक्शन बिल्ड होता है व्लॉगिंग में। मुझे देख रहे हो तो वो